न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं चेस ज्वेलरी, मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्रा हुंडई, PN घाटी, अभिनव किडनी हाउस, सुधा हेल्थ केयर, ब्लेस हॉस्पिटल, रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, सुधा उद्योग, श्री बालाजी फैशन। आसनसोल में फिर बालू से लदे ट्रक ने एक व्यक्ति की ली जान। डामरा में साइकिल सवार की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने बालू ट्रकों में की तोड़फोड़। बीजेपी पार्षद और विधायक ने दुर्घटना को बताया हत्या। साकतोड़िया के एक व्यवसायी के घर में भीषण डकैती। व्यवसायी के पुत्र ने विरोध किया तो बदमाशों ने मारी गोली। घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती। सलानपुर के देंदुआ में बस की चपेट में आने से एक महिला गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों ने बस चालकों के खिलाफ प्रकट किया गुस्सा। आसनसोल शहर के वेलकम गेट पर हो रही राजनीति को नगर निगम ने दिया विराम। काली पहाड़ी में वेलकम गेट की जगह पर बनेगा सिटी ऑफ ब्रदरहुड लिखावट के साथ नया विश्व बंगला गेट। সবাইকে চিঠি দিয়ে আছে আমাদের, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো অ্যাকশন হয়নি। আজ পর্যন্ত 2 মিনিট লাগলো না, সঙ্গে সঙ্গে চাদর ঢাকা দিয়ে লাশটা উঠিয়ে নিল পুলিশে। আমাদের সরকারকে বদনাম করার জন্য কিছু মাফিয়া এই কাজটা করছে। मुट्ठी भर बालू माफियाओं के स्वार्थ के लिए लाखों लोगों की जान पर पड़ी है। आखिरकार एक और मजदूर की जान चली गई। पुलिस प्रशासन, जिला शासक, मंत्री, विधायक सभी से गुहार लगाएं, लेकिन प्रशासन कुंभकर्णीय नींद सोया हुआ है। जागो प्रशासन जागो, कब तक कुंभकर्णीय नींद सोए रहोगे? आखिर कब तक बेगुनाह निर्बल आम नागरिकों को बालू माफियाओं के स्वार्थ के लिए अपनी बलि देनी पड़ेगी, अपनी सुख सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा? आखिर हमारे बीच से फिर कोई भाई इन मुट्ठी भर बालू माफियाओं के स्वार्थ का बलि ना चढ़े, इससे बचने के लिए किससे गुहार लगाए? यह करुण गुहार है आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के डामरा इलाके के ग्रामीणों का, जहां सोमवार की सुबह बालू से लदे एक वाहन की चपेट में एक साइकिल सवार मजदूर आ गया, जिसके कारण घटनास्थल पर ही साइकिल सवार मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान डामरा घुसिक धाड़ी पाड़ा निवासी गरीबन धाड़ी के रूप में हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोग जब तक एकत्रित होते उससे पहले पुलिस ने आनन फानन में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं इस घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने बालू ढोने वाले वाहनों में तोड़फोड़ की, मुआवजे की मांग पर प्रदर्शन करने लगे। हालांकि वहां तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेता भी पहुंचे और उन्होंने भी मुआवजे की मांग की। उन नेताओं का कहना था कि आज फिर बालू से लदे वाहन के चपेट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। उन लोगों ने जिला शासक, पुलिस प्रशासन, विधायक, मंत्री सभी को बालू ढुलाई बंद करने का आह्वान किया। कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी, सड़क की अवस्था जर्जर हो गई है, लेकिन उन लोगों की मांग को प्रशासन ने कभी भी गंभीर रूप से नहीं लिया और न ही कोई कार्रवाई की। हम लोगों ने आंदोलन भी किया, लेकिन उल्टे पुलिस आंदोलनकारियों को ही दोषी ठहरा देती है। आखिर हम जाए तो जाए कहां? या बालू माफिया हमारे सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रही है। এখানে আজকে দীর্ঘদিন ধরে বালিটা চলছে। তা আমরা এখান থেকে গ্রাম থেকে একটা কমিটি করে আমরা চিঠি দিয়েছিল, তার কপি শুদ্ধ আমার কাছে মোবাইলে আমার কাছে ইয়া করা আছে। মানে এডিএম, ডিএম, কমিশনার এমন কাউ নাই যে আমি কাউকে বাদ দিয়েছি। মন্ত্রী মলয় ঘটক, তাপস ব্যানার্জি, তারপরে আপনার মেয়র সবাইকে চিঠি দিয়ে আছে আমাদের, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো অ্যাকশন হয়নি। আজ পর্যন্ত এই রোডের মধ্যে এইসব গাড়ি চলে নাকি? ওই চিঠিটা কেন দিয়েছেন এখানে? যাতে এইখানে যে রাস্তা আমাদের, এই রাস্তাতে ওই গাড়ি চালানোর মতো কি গাড়ি চলে? বড় গাড়ি সব 16 চাকা, 15 চাকা, 14 চাকা এইসব গাড়িগুলো সব চলে। গাড়িতে কি থাকে? বালি। আরে বালিটা যেটা চলছে, বালিটা কিভাবে চলছে সেটা তো ইনকোয়ারি করা দরকার। বালিটা কিভাবে চলছে সেটা তো ইনকোয়ারি করা দরকার প্রশাসনের। ডিএম জানে না যে বালিটা এতদিন ধরে এক জায়গায় মেশিন লাগানো হচ্ছে, আর এক জায়গাতে মেশিন লাগাই নদী সাফ হচ্ছে। চালান কিসের চালান সেটা তো দেখতে হবে। কে দেখবে? সেটা প্রশাসন দেখবে। আমরা অনেক তো বালি গাড়ি নিয়ে বলেছি, ডেপুটেশন দিয়েছি, আমরা লিখিত দিয়েছি, প্রেসকেও জানিয়েছি, সব জায়গায় যা করার আমাদের করেছি, কিন্তু আমাদের সরকারকে বদনাম করার জন্য কিছু মাফিয়া এই কাজটা করছে। মানুষের জীবনের কোনো দাম নেই এখানে, যে কোনোভাবে আমাদেরকে রোজগার করতে হবে এটাই করছে। তো সেটা আমরা বিরোধিতা করছি এবং আমরা আজকে আন্দোলন করছি যাতে গরিব পরিবারকে কিছু সাহায্য করা হয়। বডিটাকে নিয়ে গেছে না নিয়ে গেছে আমরা শুনছি পুলিশে নিয়ে গেছে, পুলিশের না জানিয়ে আমাদের এখান থেকে বডি ওঠানো উচিত হয়নি।
वहीं खटिक बावरी नामक एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि और कोई घटना होती है तो पुलिस को आने में समय लगता है, लेकिन इस घटना में पुलिस आई और 5 मिनट के अंदर शव को लेकर चली गई। जब तक स्थानीय लोग एकत्रित होकर शव को रोकते तब तक पुलिस शव को लेकर चली गई। आखिर क्यों? এলো 2 মিনিট লাগলো না, সঙ্গে সঙ্গে চাদর ঢাকা দিয়ে লাশটা উঠিয়ে নিল। পুলিশ নিয়ে গেছে। আচ্ছা পুলিশ নিয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। এখানে কি হয়েছে, কি কেন নিয়ে গেছে? কি জন্য নিয়ে গেছে জানি না, তো তাড়াতাড়ি আমরা তখন আসছিলাম রাস্তা থেকে, এসে আমার আগে ভ্যানটা দাঁড়ালো, দাঁড়িয়ে এসে বোধহয় মানে সঙ্গে সঙ্গে এসে একটা চাদর ঢাকা দিল, তাড়াতাড়ি লাশটা তুলে নিল। আর এই সামনে ধুলো আছে, এই সামনে ধুলোগুলো এখন রাখা। কে ছিটেছে? ধুলাটা কে ছিল? পুলিশের আমরা কোনো কিছু করিনি। এখানে কেউ ছিল লোকাল ছিল, কেউ ছিল? লোকাল ছিল, তারা হয়তো ছিল, সামনে এলো না। এবারে পুলিশের ব্যাপার, পুলিশ এসে তুলে নিয়ে যেতে আমরা কিছু বলতে পারি না, এটুকুই আমি জানি, আমি সামনে ছিলাম। सोमवार की सुबह डामरा में बालू से लदे ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। मौत की घटना पर भाजपा के विधायक अग्निमित्रा पाल ने रोष व्यक्त की है। उन्होंने जिला और पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि डामरा क्षेत्र में 24 घंटे के भीतर बालू के ट्रकों की आवाजाही पर रोक लगाई जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में भाजपा बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। আজ ভোরবেলার দিকে আবার একটি মানুষ সাইকেল করে যাচ্ছিল, গ্রামের একটি মানুষ, নিরীহ মানুষ, তাকে বালির ডাম্পার পিষে দিয়ে চলে যায়। এত ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় তার দেহ যে পুলিশ সেই দেহ আর ওখানে রাখে না, সে দেহ নিয়ে কোথায় চলে গেছে, পরিবার তার দেহ খুঁজে পাচ্ছে না। এখন আমাদের দাবি, ডামরার জনবহুল এলাকা দিয়ে বালির ডাম্পার যাবে না। আজকে আমাদের ভাইদের এভাবে মৃত্যু হচ্ছে, বোনেদের মৃত্যু হচ্ছে, এর আগেও মৃত্যু হয়েছে, এগুলো আমরা হতে দেব না। 24 ঘন্টা সময় দিচ্ছি, 24 আওয়ার্স, তার মধ্যে যদি বালির ডাম্পার না বন্ধ করেন তাহলে আমি আবার আন্দোলনে নামব। আমার সঙ্গে সমস্ত গ্রামের মানুষ, সমস্ত সাধারণ মানুষ যারা চান যে বালির ডাম্পার চলুক না, ওই রাস্তা দিয়ে চলবে না, আমাদের পরিবার প্রিয়জনকে বাঁচানোর জন্য তারা আপনারা আন্দোলনে নামবেন, আমার সাথে নামবেন। আমাদের দ্বিতীয় দাবি, আজকে যার পরিবারে মৃত্যু হলো তারা যে কম্পেনসেশন চায় সেই কম্পেনসেশন তাদেরকে দিতে হবে, কোনো নেগোসিয়েশনের ব্যাপার নেই। প্রাণ চলে গেছে, যে কম্পেনসেশন পরিবার চায় তাকে সেটা দিতে হবে। आसनसोल नगर निगम के विपक्षी नेता और भाजपा पार्षद चेताली तिवारी ने डामरा में हुई घटना पर कहा कि इसे वे दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या मानती हैं, क्योंकि 12 नवंबर को उन्होंने मेयर, जिला शासन, एडीडीए के चेयरमैन को पत्र लिखा था और ऐसी दुर्घटना होने की आशंका व्यक्त की, साथ ही इस पर कार्रवाई करने की मांग की थी, लेकिन जिला प्रशासन और नगर निगम ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और एक व्यक्ति की जान चली गई। দেখুন, আজ যে বালির ট্রাকে আমাদের ডামরা কালীপাহাড়ি অঞ্চলে যে কারোর মৃত্যু হলো, এটাকে দুর্ঘটনা বলে চালানো হচ্ছে। আমি এটাকে দুর্ঘটনা মনে করছি না, এটা একটা হত্যা মনে করছি আমি। এর জন্য আমি ডিএম এর কাছে, এডিডিএ চেয়ারম্যানের কাছে, মাননীয় মেয়র সাহেবের কাছে 12/7/2022 আমি লিখিত চিঠি দিয়েছিলাম যে এরকম ঘটনা ঘটতে চলেছে, কিন্তু ওনারা কোনো কর্ণপাত করলেন না এবং এটিকে আমি দুর্ঘটনা মনে করছি না, বা আমাদের আসানসোলবাসীও এটাকে দুর্ঘটনা মনে করছে না, এটাকে আমরা একটা হত্যা বলে মনে করছি এবং এর জবাব কিন্তু আমাদের আসানসোলের বাসী আগামী দিনে ওনাদেরকে দেবেন। वहीं पूर्व में भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बालू माफियाओं पर निकेल कसने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नर, नगर निगम सभी को जानकारी दी गई थी, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन बालू माफियाओं पर नकेल क्यों नहीं कस रहा है? না, আমি বলি আমরা তো ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে জানিয়েছি, পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে জানিয়েছি, আসানসোল কর্পোরেশনকে জানানো হয়েছে, এডিডিএ কে জানানো হয়েছে। তারা কি করছে? তাদের রাস্তার উপর এত হেভি ভেহিকল চলছে, তারা কি করছে? ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কি করছে? আসানসোলের কথা এরা ভাববে না, আসানসোলের মানুষের কথা ভাববে না। তরতাজা 3টা প্রাণ চলে গেল এক মাসের মধ্যে, 2 জন বানপুরে, আজকে ডামরা 3 জন মারা গেল, আরো কতজন মারা গেলে এদের চোখ খুলবে। আলটিমেটলি আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি 22 তারিখের পর, 21-22 তারিখের পর হাইকোর্টে আমরা কিন্তু পিআইএল ফাইল করবো। আর কোনো উপায় নেই, আসানসোলকে তো রক্ষা করতে হবে এবং আসানসোলের মানুষকেও রিকোয়েস্ট করবো, আসুন সবাই মিলে এই আইনি লড়াই আমাদের সাথে থাকুন, যাতে আসানসোলের মানুষ জীবন রক্ষা করতে পারি। কারণ জীবন রক্ষার দায়িত্ব যাদের, তারা তো ঘরে বসে আছে, জানি না অর্থের বিনিময়ে না কিসের বিনিময়ে তারা চুপ করে আছে, বুঝতে পারছি না কেন মুখে তারা তালাবদ্ধ, মুখে তারা কেন কুলু পেটেছে, কেন তারা এই প্রতিবাদ করছে না? মানুষের প্রাণ চলে যাবে, তারা বসে থাকবে?
কেন? এই আইন মানুষের স্বার্থে তো, দেশের সমস্ত আইন তো মানুষের স্বার্থে। এমন আইন এমন গাইডলাইন থাকবে কেন যেটা মানুষের জীবন চলে যাবে? त्योहार और लगन के इस सीजन में मन लुभावन और आकर्षक परिधानों के लिए पधारे मोहनदा फैमिली स्टोर, आपके पूरे परिवार के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन। मोहनदा फैमिली स्टोर हमारे 2 मंजिले विशाल मॉल में वस्त्रों का विशाल भंडार, महिलाएं, युवतियां, बच्चों और पुरुषों के लिए एक से बढ़कर एक परिधान। तो देर किस बात की, जल्द पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, आसनसोल। कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्द ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्द ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्द ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्द ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में एसबी गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेगी सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाज की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सक सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस। ज्योति नगर नियर वेबल IT पार्क, आसनसोल 3। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। साकतोरिया फाड़ी के साकतोरिया बाजार स्थित सुशील अग्रवाल नामक एक व्यवसायी के यहाँ बीती रविवार की रात अज्ञात डकैतों ने डाका डालकर काफी नकदी और गहने लूट कर चलते बने। इस क्रम में उनके पुत्र शौबिक अग्रवाल ने विरोध किया तो डकैतों ने उन पर गोली चलाकर घायल कर दिया। उनको दुर्गापुर के ही निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना स्थल से एक खोखा और एक जीवित कारतूस बरामद हुआ है। इस घटना की सूचना पाकर सोमवार की सुबह आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट आयुक्त सुधीर नीलकांतम, DC अभिषेक मोदी, कुल्टी एवं साकतोरिया फाड़ी के अधिकारी वहां पहुंचे, स्थिति का निरीक्षण किया। जानकारी के अनुसार घर के पीछे रंग रोगन के लिए लगाए गए बांस एवं बल्लियों के सारे बदमाश घर के अंदर प्रवेश कर गए और सुशील अग्रवाल को बंदूक की नोक पर अपने कब्जे में कर लूट की। इस दौरान शोर पड़ने पर सुशील अग्रवाल के पुत्र शौबिक अग्रवाल सामने आए।
आए बदमाशों ने उनके विरोध पर उन पर गोली चला दी। घटना में वे घायल हो गए। इस बीच शोर बढ़ने पर डकैत भाग निकले। शौबी को दुर्गापुर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस कमिश्नर सुधीर नीलकांतम ने स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि रंग रोगन के लिए घर के पीछे लगाए गए बांसों एवं बल्लियों के सहारे डकैत घर के अंदर प्रवेश कर गए। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार उनकी संख्या 3 थी। कितनी संपत्ति डकैतों ने लूटी है, इस प्रश्न पर उन्होंने कहा कि फिलहाल भुक्तभोगी द्वारा मामला दर्ज करवाने पर पता चल सकेगा। इस मामले में कुल्टी ब्लॉक तृणमूल के पूर्व अध्यक्ष विमान आचार्य ने कहा कि इस तरह की घटना हुई है। उन्होंने कहा कि पुलिस के उच्च अधिकारी पहुंचे हैं। हमारी मांग है कि 24 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़े, अन्यथा हम आंदोलन करेंगे। इस दौरान पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक साकतोरिया डकैती की घटना की सुनकर जब वहां 3 सिविक पुलिस और एक कांस्टेबल पहुंचे तो सुशील अग्रवाल और उनके परिवार ने उनकी पिटाई कर सूत्रों के मुताबिक उनको अंदरूनी चोटें भी आने की खबर है। हालांकि इस सिलसिले में सुशील अग्रवाल पत्रकारों के सवाल जवाब देने में सामने नहीं आए। कल रात को एक घटना हुआ था, लगभग 1 बजे के करीब। उनका घर में कुछ सुशील अग्रवाल ऊपर से उनकी 3 तला बिल्डिंग है। 3 तला बिल्डिंग में एक साइड से वो बम्बू बांधा हुआ था कि कलर काम करने के लिए। तो जो सीसीटीवी फुटेज मिला है उससे समझ में आ रहा है कि वो छत के ऊपर से कुछ नया सीढ़ी इन लोगों ने बनाया था, लगभग 2-3 महीना पहले। उस सीढ़ी को व्यवहार करते हुए आए थे। आके ऊपर में एक फ्लोर में सुशील अग्रवाल जिस घर में सोते, जिस रूम में सोते, उस रूम में एंट्री करके उनका कुछ वैल्यूबल्स और गोल्ड प्रॉपर्टी ये सब लेके गए। उस समय नीचे से वो फ्लोर से नीचे आने के लिए जो ग्रिल है वो ताला लगा हुआ है। तो नीचे से उनका बेटा जब चिल्लाया था तो उनके ऊपर एक गोली फायर किया गया। उनका बेटा भी अस्पताल में ट्रीटमेंट में है, उनका कंडीशन स्टेबल है। तो उनकी बेटे की आवाज़ से कुछ उनकी पुलिस को खबर मिला तो पुलिस आके तुरंत इंटरवेन किया। तो अभी हम लोग इसमें जो हम लोगों को एविडेंसेस क्लूज मिल रहे हैं उस बेसिस पे हम लोग काम करेंगे, इस केस को देखेंगे। सलानपुर थाना क्षेत्र के तेंदुआ मोड़ के समीप वर्धमान चितरंजन गामी एक बस के चपेट में आने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सलानपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि महिला सड़क पार कर रही थी, किसी दौरान वह बस के चपेट में आ गई, जिसके कारण वह गिर गई। स्थानीय लोगों ने चिल्लाया तो बस रुकी, नहीं तो बस का चक्का महिला के ऊपर चढ़ सकता था। महिला गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। उसके पैर और हाथ में गंभीर रूप से चोट आई है। महिला की पहचान तेंदुआ के नकराजोरिया ग्राम निवासी रेणुका बावड़ी के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सड़क पार करने के क्रम में यह घटना हुई है। 12টার সময় উমেশ যে বাসটা আছে চিত্তরঞ্জন টু বর্ধমান, এক মহিলা পারাপার করছিল এবং ড্রাইভার সেটা মহিলাকে হয়তো দেখতে পায়নি বা কিছু ব্যাপার আছে, তো মহিলাকে সামনে চাকায় ধাক্কা মারে এবং মহিলাটি পড়ে যায় এবং গুরুতরভাবে মহিলাটি আহত হয়েছে। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर लोगों को जागरूक करने के लिए आसनसोल के एक संस्था वर्कथन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को एक पदयात्रा का आयोजन किया गया। ये पदयात्रा आसनसोल स्थित रविंद्र भवन से शुरू हुई। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार नीलकांतम ने गुब्बारे उड़ाकर इस पदयात्रा का शुभारंभ किया। इस पदयात्रा में आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र के प्रमुख चिकित्सकों के साथ आम नागरिकों ने भाग लिया। ये पदयात्रा रविंद्र भवन से सामने से शुरू होकर कोर्ट स्क्वायर स्थित एनसीसी मैदान पर समाप्त हुई। इस पदयात्रा के माध्यम से लोगों को मधुमेह के प्रति जागरूक किया गया। আজকের দিন ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিক ডে আছে, তার উপলক্ষে এখানকার ডক্টরসের ইনিশিয়েটিভে আজকে আমাদের শহরে ওয়াকেথন প্রোগ্রাম রেখেছে। তার মাধ্যমে এরা পাবলিকের কাছে অ্যাওয়ারনেস অবগাহন বাড়াতে জন্য চেষ্টা করছে। এর প্রত্যেক বছর করে আমি আজকে এই বছর আমাকে ইনভাইট করেছে, তার মধ্যে আমি আজকে এই ওয়াকেথনে পার্টিসিপেট করতে এলাম। আমি আশা রাখি এই প্রোগ্রাম মাধ্যমে আমাদের পাবলিকের মধ্যে ডায়াবেটিস নিয়ে একটা অবগাহন বাড়বে। আর ডায়াবেটিস इज ए लाइफस्टाइल डिसीज है। अगर आप बाइक के शौकीन हैं
तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचडी बाइक के 3 मॉडल एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जायसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अभिनव किन्नी हाउस, एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुड़ाई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुड़ाई रोड, आसनसोल। Alexa, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue. जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल में 40 सालों से प्रतिष्ठित नाम रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, द बेस्ट प्राइस शॉप। हमारे भगत सिंह मोड़ और गिरजा मोड़ के दुर्गा मार्केट के 3 शोरूम में मिलेंगे आपको टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC समेत हर इलेक्ट्रॉनिक सामान। वाइड रेंज ऑफ होम अप्लायंसेस, दक्षिण बंगाल में सबसे कम कीमत, क्योंकि हमारा मोटो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यहाँ कमर्शियल प्रोडक्ट भी उपलब्ध है। रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, ऑथराइज्ड डीलर एंड गवर्नमेंट सप्लाई। फोन नंबर 9046898019। काली पहाड़ी स्थित आसनसोल शहर के प्रवेश द्वार पर स्वागतम गेट को लेकर काफी राजनीतिक बयानबाजी हो रही थी, लेकिन नगर निगम ने अब इस बयानबाजी को विराम दे दिया है, क्योंकि काली पहाड़ी स्थित वेलकम गेट को हटाकर वहां विश्व बंगला गेट बनाया जाएगा, जिस पर सुंदर तरीके से सिटी ऑफ ब्रदरहुड भी लिखा रहेगा। यह जानकारी आसनसोल नगर निगम के मेयर परिषद सदस्य गुरदास चटर्जी ने सोमवार को दी, जब वे गेट के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने गए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ पहले वेलकम गेट था जिस पर सिटी ऑफ ब्रदरहुड लिखा था, लेकिन अब यहाँ विश्व बंगला गेट बनेगा जिस पर सिटी ऑफ ब्रदरहुड भी लिखा रहेगा। इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। तो आगे वेलकाम गेट छिलो एखाने একটা সিটি অফ ব্রাদারহুড, তো এই নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। আমরা বলেছি যে আমাদের যে বিশ্ব বাংলার যে গেট, সেই গেট এখানে লাগানো হবে, কিন্তু সিটি ব্রাদারহুড যে নামটা ছিল সেইটার নিচে এমনভাবে সুন্দরভাবে লেখার ব্যবস্থা পরিকল্পনা আমরা করেছি। ওয়েলকাম গেটে ওইটাও লেখা থাকবে। আমাদের রড কাটাকাটি শুরু হয়ে গেছে, বেশ কিছুদিনের মধ্যেই সামনে বড় অফিসে আমাদের জায়গা আছে, ওখানে রড কাটাকাটি শুরু হয়ে গেছে।
কিছুদিনের মধ্যেই এর কাজ পুরো পূর্ণ দমে শুরু হয়ে যাবে। गौरतलब है कि वेलकम गेट पर सिटी ऑफ ब्रदरहुड के नाम को हटाने को लेकर भाजपा और कांग्रेस पार्षद नगर निगम बोर्ड पर हमलावर हो गए थे। उनकी मांग थी कि इस बोर्ड से सिटी ऑफ ब्रदरहुड जो नाम है उसे न हटाया जाए। पश्चिम बंग हिंदी अकेडमी सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग की ओर से सोमवार की सुबह सिटी सेंटर के सृजनी प्रेक्षागृह में स्पेलिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान उपस्थित पश्चिम बंग हिंदी अकादमी के अध्यक्ष विवेक गुप्ता, दुर्गापुर सांस्कृतिक एवं सूचना विभाग के अधिकारी स्वरूप विश्वास, जयप्रकाश नारायण ओझा, रुपेश यादव, दुर्गापुर नगर निगम प्रशासक बोर्ड के सदस्य धर्मेंद्र यादव, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव भोला भगत, पश्चिम बर्धमान अध्यक्ष मनोज यादव सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। विवेक गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तत्वाधान में हिंदी अकादमी का विस्तार किया जा रहा है। कोलकाता में ही नहीं सीमित है, कोलकाता से बाहर निकलकर हिंदी अकादमी अपना काम कर रही है। यह हिंदी भाषा की जो प्रतियोगिता हो रही है, यह वर्तनी अर्थात स्पेलिंग की परीक्षा हो रही है बच्चों की। किसी भी भाषा में वर्तनी का बहुत बड़ा महत्व है, स्पेलिंग का बहुत बड़ा महत्व है। वर्तनी की गलती से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बच्चे अभी भाषा में वर्तनी पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए बच्चे वर्तनी पर ध्यान दे सकें और वर्तनी को शुद्ध शुद्ध भाषा को शब्द को शुद्ध शुद्ध लिख सकें, इसलिए वर्तनी की परीक्षा हो रही है। बानपुर के मिड टाउन क्लब में रविवार के दिन एक शतरंज प्रतियोगिता आयोजित किया गया, जिसमें छोटे बच्चे से लेकर उम्रदराज लोगों ने हिस्सा लिया। बानपुर की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था छेड़ा पाता द्वारा यह शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता की खास बात रही कि छोटे छोटे बच्चों को बड़े लोगों के साथ शतरंज का दांव खेलते हुए देखा गया। इस छोटे बच्चों ने अपने से उम्र में कई साल बड़े लोगों को भी हरा दिया। इस प्रतियोगिता के लिए खास तौर से पधारे भारत के प्रमुख ग्रैंड मास्टर देवेंदु बरुआ ने चैंपियन हुए प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। पुरस्कार वितरण समारोह में देवेंदु बरुआ के साथ ही सेल आईएसपी के मुख्य महाप्रबंधक पी.के. केरकेट्टा और सेविक राय महाप्रबंधक गौतम बनर्जी भी उपस्थित थे। इस प्रतियोगिता में बानपुर और आसनसोल के साथ ही राज्य भर के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के आयोजक संस्था छेड़ा पाता के अध्यक्ष ने कहा कि इस चैंपियनशिप के जरिए बच्चों को बड़ा प्लेटफॉर्म देना था। এই বছর 2022 আমরা প্রথম অল বেঙ্গল ওপেন টুয়েল র্যাপিড চেস টুর্নামেন্ট করালাম, যেটাই আমাদের সম্পূর্ণভাবে এই খেলাটাকে পরিচালন করতে সাহায্য করছেন সরাসরিভাবে পশ্চিম বর্ধমান দাবা সংস্থা এবং এই খেলাটি রেকগনাইজড বাই সারা বাংলা দাবা সংস্থা। আমরা আজকে বিশেষ অতিথি রূপে পেয়েছি গ্র্যান্ড মাস্টার অর্জুন অ্যাওয়ার্ডি দিব্যেন্দু বড়ুয়া মহাশয়কে এবং সাথে আমাদের পশ্চিম বর্ধমান দাবা সংস্থার সম্পাদক রাম চ্যাটার্জি রয়েছেন। আমরা এই খেলাটি করালাম আজকে। আমরা সকাল থেকেই ওয়ান ডে এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন জেলা থেকে কলকাতা থেকে বাইরে থেকে অনেক খেলোয়াড় এসছেন, এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলেন। আর র্যাপিড টুর্নামেন্ট ছিল, ছেড়াপাতার পক্ষ থেকে এটা আয়োজন করা হয়েছে 2022-এর চেস টুর্নামেন্ট এবং আমরা আইএসপি এই মিড টাউন তাদের সহযোগিতায় আমরা এত সুন্দর একটা ভেন্যু এই জায়গাটা পেয়ে এখানে খেলাটা করালাম এবং সাথে আমাদের ইসকো স্টিল প্ল্যান্টেরও যারা অফিসার রয়েছেন তারাও আমাদের সর্বতভাবে সহযোগিতা করে এগিয়ে এসছেন। আমরা আশা করছি যে আগামী দিনে এটা আরও বিশাল একটা ব্যাপ্তিভাবে খেলা করাবো। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं चेस ज्वेलरी, मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्रा हुंडई, पीएन घाटी, अभिनव किन्नी हाउस, सुधा हेल्थ केयर, लेस हॉस्पिटल, रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, सुधा उद्योग, श्री बालाजी फैशन,